चार कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से आप सोशल मीडिया के इस्तेमाल के दौरान मुश्किलात में पड़ सकते हैं, आप जेल के सलाहों के पीछे जा सकते हैं, आप पर जुर्माना या कैद हो सकता है। इसी वजह से आज का एक इंतहाई अहम वीडियो हम सब के लिए इंतहाई जानना इंतहाई ज़रूरी है। इंशाअल्लाह ताला हम सब की कोशिश होगी कि हम अपने हुकूक को जानें और जानने के बाद अपने हुकूक हासिल करने के लिए कोशिश करें। तो वो चार बातें जिसकी वजह से आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो नंबर एक, अगर आपने किसी के साख को नुकसान पहुंचाया, अगर आपकी पोस्ट की वजह से, अगर आपकी कमेंट्स की वजह से किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगा, तो सेक्शन 499 और 500 पीपीसी के तहत आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नंबर दो, अगर आपने झूठी खबर पिलाई, आपके ख़बर में कोई सदाकत नहीं थी लेकिन आपने झूठी खबर पिलाई, तो पीका एक्ट सेक्शन 20 के तहत आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और नंबर तीन, अगर आपने किसी की प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी की, इनके तस्वीर, इनके वीडियोस, इनकी इजाज़त के बग़ैर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए, तो आपके ख़िलाफ़ सेक्शन 21 पी का एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नंबर चार, अगर आपने अपने पोस्टों के ज़रिए, अपने कमेंट्स के ज़रिए हुकूमती रियासती इदारों के ख़िलाफ़ इश्तिआल अंगेज़ पोस्ट की, कमेंट्स की, तो आपके ख़िलाफ़ पीका एक्ट सेक्शन 11 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो दोस्तों, इन बातों से बचने के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि हम प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम्स एक्ट 2016 का मुताला ज़रूर करें और सोशल मीडिया जो कि इंतहाई अहम प्लेटफॉर्म है, इसके इस्तेमाल से पहले ये इंतहाई ज़रूरी है। और अगर आपने कमेंट्स और पोस्ट के बजाय दूसरे बंदे का पोस्ट शेयर किया और वो इन चार बातों की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो भी आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो ये चार बातें मालूम होने से पहले कौन सा दोस्त ये गलती कर रहे थे और आप आइंदा नहीं करेंगे, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।